गाइस वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आपके लेफ्ट में मैं पुशअप्स मार रहा हूं एंड आपके राइट में भी मैं पुशअप्स मार रहा हूं। दोनों ही पुशअप में सिमिलैरिटी है, आपकी फॉर्म एकदम सही है, आपके दोनों की टाइम ड्यूरेशन सेम है। डिफरेंस है तो सिर्फ रेप की स्पीड का। इस वीडियो का टॉपिक है स्लो रेप्स वर्सेस फास्ट रेप्स। आपको कौन से करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किसका ज्यादा फायदा है, किसका कम फायदा है, सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आपने अपने जिम में या जहां भी आप वर्कआउट करते हो दो चीजें जरूर सुनी होंगी। एक तो वो होता है जो कहता है कि अबे क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी मार। दूसरा वो होता है जो कहता है जल्दी जल्दी क्यों मार रहा है, कोई फ्लाइट पकड़नी है तेरे को। अब किसकी बात मानी जाए, हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, आपकी बॉडी में दो तरह के फाइबर होते हैं। मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच का काम क्या है, इमेजिन कर लो आपको एक मैराथन दौड़नी है। मैराथन मतलब आपको सेम स्पीड पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भागने है। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको चाहिए एंड्योरेंस। स्लो ट्विच फाइबर आपको देंगे एंड्योरेंस। फास्ट ट्विच फाइबर का काम ये इसका अपोजिट है, वो आपको देगा एक्सप्लोसिव पावर। एक्सप्लोसिव पावर देगा क्विक मूवमेंट्स, जैसे कि एक स्प्रिंट हो गई। मैराथन स्लो ट्विच फाइबर, स्प्रिंट फास्ट ट्विच फाइबर, ये मान के आप इमेजिन कर सकते हो। इसी तरह से कैलिस्थेनिक्स में जैसे हम ट्रेन विद अस में आपको स्लो रेप्स करवाते थे, स्लो भी एक होता है कि बिल्कुल स्लो जा रहा है, दूसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट हमने करवाया है क्यों, ताकि आपके स्लो एंड फास्ट दोनों एक्टिवेट हो। जब आप देखो, किसी में ऐसा नहीं होता कि भाई मेरी मसल्स तो सारी स्लो ट्विच है, ऐसा नहीं होता। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही आपकी मसल्स बनी है। बॉडी में दोनों मसल्स प्रेजेंट हैं, आपको दोनों ही ट्रेन करनी पड़ेगी। अब दोनों ट्रेन करने के लिए क्या होता है, सिर्फ स्लो मारोगे तो भाई फास्ट रह जाएगी, सिर्फ तेज तेज रैप मारोगे तो स्लो रह जाएगी। समझ रहे हो, तो दोनों चीजें आपको इक्वली ट्रेन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपको जो मूवमेंट चाहिए वो चाहिए मॉडरेट। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्लो रेप से क्या होता है। स्लो रेप से आपकी स्लो ट्विच फाइबर्स ट्रेन होती है। स्लो ट्विच फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए आपको नेगेटिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना होता है। जब भी आप रेप एंड कर रहे होते हो तो वो आप धीरे धीरे लेके जाओगे। जैसे आप पुलअप मार रहे हो तो जब आप नीचे आ रहे होते हो तो धीरे धीरे नीचे आओगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम अंडर टेंशन जो मसल है वो जल्दी फटीग होगी और टेंशन में रहेगी। आपकी जो मसल्स हैं वो लगातार ट्रेन होती रहेंगी। तो बेसिकली आप जल्दी फटीग की तरफ पहुंचोगे, आपकी मसल जल्दी ब्रेक डाउन होंगी और जल्दी से ट्रेन होंगी। अब उसी जगह पे अगर आप फास्ट रेप से पुलअप मार रहे हो तो फास्ट रेप क्या करती है, ऐसे मसल को एक पुश देती है, एक क्लिक सा देती है। वो चाहिए हमें एक्सप्लोजन में। तो अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या मसल ग्रोथ, तो सिर्फ फास्ट रेप से कुछ नहीं होगा। तो अब आपको अपने रेप्स की स्पीड रखनी क्या है, मैं बताता हूँ। अगर आप एक स्केल मानो, ये है स्लो, ये है फास्ट, तो आपके जो रेप्स की स्पीड होगी वो होगी यहाँ। इसको आप इस तरह से मान सकते हो कि आपका स्लो की तरफ ज्यादा रहेगा, रैप की स्पीड आपकी मॉडरेट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्लो मार के लास्ट के दो रैप जल्दी जल्दी मारो, नहीं। आपकी ओवरऑल स्पीड मतलब 100 की जगह 80 रहेगी, ये रहेगा आपका। मैं आपको एक तरीके से आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है पुलअप, ये है स्लो पुलअप। आपको ये वाली पुलअप्स चूज करनी है। अब समझे आप स्पीड का फंडा। इससे क्या होगा, आपकी स्लो ट्विच फास्ट ट्विच दोनों ट्रेन होंगी। ना आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में मात खाओगे, ना आप मसल बिल्डिंग में मात खाओगे। दोनों चीजें कंबाइन करो, क्या दिक्कत है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर स्लो रेप्स के ही सारे फायदे हैं तो ये इंडियन कैलिस्थेनिक्स वाले हमें मॉडरेट रेप्स के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप मान लो 100 किलो उठा रहे हो, अगर आप वेट लिफ्टिंग में हो, आप 100 किलो उठा रहे हो, या आप पुलअप मार रहे हो 40 किलो बांध के अपनी कमर पे, उसके लिए आपको एक्सप्लोजन भी तो लगेगा। अगर सिर्फ स्लो रेप से ट्रेन कर रहे होगे तो कहाँ से लाओगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। दोनों चीजें चाहिए। मॉडरेट में आपकी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, इसलिए बोला जाता है ना बहुत ज्यादा स्लो करो ना बहुत ज्यादा जल्दी करो, ऑल द टाइम। अब मैं बताता हूँ आपको शफल किस तरीके से करना है। आपकी मेजर एक्सरसाइजेस आपकी मॉडरेट स्पीड पे रहेंगी, ठीक है। कभी कभार आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में आप फास्ट रेप्स मार रहे हो या एंड में आप स्लो रेप्स मार रहे हो, सब कुछ कंबाइन करना है आपको। लेकिन जो मेन चीज रहेगी वो आपकी रहेगी मॉडरेट। दो चीजें मैटर करती हैं सबसे ज्यादा। पहली चीज, मसल कितने टाइम तक टेंशन में है। दूसरी चीज आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वेट इनटू रेप्स। फॉर एग्जांपल, आप एक पुलअप मारते हो, 40 किलो आपने बांध रखा है कमर पे, आप रेप रेंज रखते हो 12, ठीक है। अगर आप स्लो रेप्स की तरफ चले गए, आपकी एफिशिएंसी थी 12 रेप्स की, लेकिन स्लो में आती है वो 6 रह गई। 6 के ऊपर लगेगी नहीं, क्योंकि मसल का टाइम अंडर टेंशन बढ़ गया। वो तो अच्छी चीज हो गई, लेकिन आपने रेप्स खो दिए अपने वहां पे। समझ रहे हो, वॉल्यूम कम हो गया आपका।
तो इसलिए ही मैंने बोला कि आपको मॉडरेट स्पीड रखनी है। जब आप मॉडरेट स्पीड रखोगे, 12 की एफिशिएंसी थी, 8 तो मारोगे, मॉडरेट की प्रैक्टिस करते करते फिर से उसको आप 12 रैप तक लेके जाओगे। तो अब आपकी स्लो ट्विच फाइबर भी ट्रेन हुई, फास्ट ट्विच फाइबर भी ट्रेन हुई, आपका वॉल्यूम भी बढ़ा, आपका टाइम अंडर टेंशन भी बढ़ा। इमेजिन करो फाइनल प्रोडक्ट में कितना क्या क्या बढ़ेगा आपका रिजल्ट्स। आई होप आपको सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, और अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी बढ़ गया है तो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं कॉल करके खुद समझाऊंगा। अगर वहां भी नहीं कर सकते तो ये कमेंट बॉक्स है यार, हमेशा ओपन है, कुछ भी जो मर्जी चाहे वो पूछो। तब तक ये वाली वीडियो चेक करो, बाकी प्लेलिस्ट चेक करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।